तो चलिए आज हमारा दूसरा क्लास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि हम लोग पहला क्लास कर चुके थे 2.2 का, जो एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था, जो कि हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन बना चुके थे। तो हमारा 11 नंबर से बनाना था, जो कि दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फ्लोइंग। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। और आप लोग इससे पहले हमारा 2.1 और 2.2 पढ़े हैं, जो कि 10 नंबर तक पढ़े हैं। तो आप लोग जो नए हैं तो हमारे चैनल में जाएंगे, आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ से मिल जाएगा हमारा सारा वीडियो एक साथ में ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो पुराने लोग हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हमारे चैनल आगे बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन डील करते हैं। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके होंगे, फिर भी आप लोग पढ़िए। देखिए दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का हमको कह रहा है वैल्यू निकालिए। तो आप एक चीज जानते हैं यहाँ पे sin इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसके बराबर होता है हमारा? तो 1/2 हमारा sin 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो sin 30 डिग्री को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 1/2 का मान होता है π/6। तो चलिए इस तरह। तो जो क्या हमारा साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, क्योंकि आप लोग ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin और इंटू साइन हो गया तो आराम से कट जाएगा। इनवर्स का ही मतलब होता है हमारा बाई के रूप में, मतलब कि बट्टा के रूप में होता है, जो डिवाइड के रूप में होता है या अपोजिट होता है। तो चलिए इसको आप लोग समझ चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ से कट जाएगा। अब बचा 2 से तो 6 जाएगा 3 बार में। तो चलिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा? π/3 बचा, तो π/3 लिख सकते हैं। अब चलिए π/3 हमारा cos में किसके बराबर होता है? आप लोग ये चीज़ जानते हैं। तो जब जानते हैं तो चलिए tan इनवर्स हमारा π/6 यानी 2 π/3 का मान कितना के बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो जब 2 हमारा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स 1 बचेगा। तो tan इनवर्स आप लोग को पता है tan इनवर्स 1 यानी 1 का मतलब आप लोग जानते हैं tan 45 डिग्री के बराबर होता है। तो tan 45 डिग्री को हम किस रूप में लिख सकते हैं? π/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। जब π/4 लिखिएगा तो tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? π/4, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसी का हमको वैल्यू निकालना है, तो हमारा देखिए π/4 आया आंसर। तो चलिए हम अब एक इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है cot इंटू tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इक्वल टू इसके बराबर इक्वल क्या होगा? तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी पढ़े होंगे और ऐसे भी तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। आप लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है? हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? π/2 के रूप में। तो इतना π/2 होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। इतना चीज़ को दिखाइएगा यहाँ पे, उसके बाद आप बनाइएगा। तो आप लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग एग्जाम में जरूर दिखाइए, इतना सूत्र आप लोग जरूर दिखाइएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट, और ये जो हमारा होता है π/2 के रूप में, तो आप इसको लिख सकते हैं π/2। तो कॉट हमारा π/2 किसके बराबर होता है? यानी 0 के बराबर। 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री का मान हमारा 0 के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में बनाइएगा तो जो हमारा फॉर्मूला है ये जरूर दिखाइएगा वहाँ पे। इस तरह लिख सकते हैं इसको। जब ये क्वेश्चन लिखने के बाद जब बनाइएगा तो इतना लिख के आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह करके लिख के उसके बाद दिखाइएगा, तब इतना लिख के और आप आंसर बना दीजिएगा। आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कोई है कि बड़ा लेंदी बना देता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x, रुक जाइए इसको शुरू से मिटा के ही लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दिया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर।
तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं, इस चीज़ का फार्मूला हमारा ये फार्मूला के रूप में है। तो क्या आप जानते हैं ये फार्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x और 1 + x² के बराबर होता है। और ये भी हमारा होता है तो y के रूप में है तो ये भी हो जाता है, कॉस के रूप में है तभी हो जाता है tan इनवर्स y बराबर हो जाता है हमारा कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y² के रूप में हो जाता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी बुक हो, जो भी आप लोग के बुक होगा उसके बुक में जो कि फार्मूला दे चुका है, तो आप लोग फार्मूला याद करके रखिएगा। अगर याद नहीं है तो फिर भी आप लोग बनाते हैं इस रूप में। चलिए हम इसको बना के भी दिखाते हैं कि अगर आपको याद नहीं है लेकिन इतना फार्मूला होता है आप लोग को, तो अगर फार्मूला याद न रहे तो आप लोग क्या करिएगा, मान लेते हैं x बराबर tan थीटा ले लेते हैं। x बराबर tan थीटा, क्योंकि tan है तो tan के रूप में बदलना है हमको, तो x बराबर tan थीटा ले लेते हैं। तो जब tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा। अब इस x के जगह में हम थीटा का मान जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x के जगह में हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा, tan² थीटा इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं हम, तो इसको लिखेंगे फिर साइन इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा, जब ये कटेगा हमारा तो हो जाएगा, ये कितना के रूप में होता है साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा के लिए हम क्या मान लाए हैं, यहाँ पर थीटा के लिए लाए हैं tan इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इस रूप में आ गया। उसी तरह कॉस को भी बदलिएगा तो आ जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं कॉस के लिए y = tan फाई ले लीजिए, यहाँ पे थीटा ना लेके फाई ले लीजिए, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। तो इसको भी इसी तरह रूप में बदलिएगा। जब इसको इस तरह बदलिएगा तो आपका भी आ जाएगा इस तरह। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - cos² फाई बाई 1 + cos² फाई। इस तरह जब आप लिखिएगा तो ये हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स cos 2 फाई। तो cos फाई और cos और इनवर्स और cos कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 फाई। तो 2 फाई का मतलब लाए हैं हम यहाँ फाई का लाए हैं tan इनवर्स y, तो 2 tan इनवर्स y आ गया कि नहीं, इस रूप में आ गया। तो आप आराम से पुट करके अपना वैल्यू बैठा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को इतना ना करना पड़े, तो आप लोग सूत्र ही याद करके रखे रहिएगा। इतना चीज़ अगर आपको सूत्र ना याद हो तो ये चीज़ कर लीजिएगा। कोई भी जब हमको tan के रूप में बदलना रहता है तो tan ही लेकर चलते हैं, तो जो चीज़ का दिया रहेगा वही चीज़ हम लेके मान के चलेंगे, पुट करेंगे। लेकिन आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को करने के लिए। तो चलिए आप जानते हैं इतना बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं tan 1/2, इतना का मान आप जानते हैं 2 tan इनवर्स हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स y। ये हमारा क्या चीज़ के फार्मूला के रूप में आ गया, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 है तो tan है 1/2, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। इतना के रूप में बचा, तो ये हमारा 2 कट जाएगा, तो हमारा बचा tan। ये हमारा किस रूप में आ गया, tan x + tan y, आप यानी फार्मूला के रूप में आ गया। तो आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y × 1 - xy, इस रूप में होता है। तो आप जानते हैं ये हमारा तो कट जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स x + y 1 - xy, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x + y 1 - xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, और ये बस इस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो जो हम विधि बताए उसी विधि से बनाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1, इतना दिया है। तो हमको x का वैल्यू कह रहा है पुट कीजिए, मतलब लाइए वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि साइन, इसको लिख सकते हैं, तो साइन पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो साइन है
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया। तो साइन इधर जाएगा 1 की तरफ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। और जब इधर साइन जाएगा तो ये जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर, 1 जो कितना के वैल्यू के बराबर होता है 90, साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन π/2 इस तरह लिख सकते हैं। तो साइन साइन कट जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यानी आप लोग एक चीज जानते हैं π/2 तभी होगा जब साइन इनवर्स x, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जब रहता है तभी हमारा π/2 होता है। तो इस चीज को लिख के यहाँ पे रख दीजिएगा, इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ऑन कंपेयर इस तरह लिखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा पाई, यहाँ 1/5 है ना, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 1/5। जब 1/5 x है, वो साइन का मान है, तो x का भी cos x का भी मान 1/5 होगा, तभी हमारा π/2 के मान के बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे और कंपेयर करा दिए कि x बराबर 1/5 रहेगा तभी हमारा π/2 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसको डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि अलग तरीके से बनाइएगा तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ आप लोग छोटा सा ही रूप में बनाइए और एग्जाम में ये चीज़ लिख के दिखाइए, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अच्छा मार्क्स देगा। चलिए तो देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं, तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन में वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy। आप लोग ये चीज जानते हैं, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अब बनाइए। तो अब लिखिएगा tan इनवर्स अब लिख सकते हैं x - 1 x - 2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि x इतना x प्लस वाई मान लीजिए ये x है और ये y है। तो इस फॉर्मूला में बैठाइए, tan इनवर्स प्लस हो जाएगा आपका। अब प्लस में यहाँ हमारा क्या है x + 1/x - 2 प्लस में 2 है इतना बट्टा हमारा क्या है। अब देखिए हमारा 1 माइनस, तो लिख सकते हैं x इंटू वाई, तो x - 1/x - 2 इंटू x + 1 x + 2 आपका ये फार्मूला में आ गया आपका। जब फार्मूला में, और इधर हमारा क्या दिया है π/4। जब हम tan से इसको डिवाइड, tan से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या होगा tan π/4 किसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस तरह लिख सकते हैं, आप लिख के दिखा दीजिएगा। तो अब इसको तोड़िए, आपका एलसीएम निकालिएगा दोनों का, तो हमारा हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2। तो आपका जब इसका एलसीएम निकालेगा तो इसमें हो जाए x - 1 इंटू x + 2। चलिए प्लस कम है तो इधर हो जाएगा x + 1 इंटू x - 2। ये आपका फार्मूला में आ गया। फिर चलिए यहाँ पे अब इसका फार्मूला निकालिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा x - 2, तो इसको 1 से डिवाइड करिएगा तो 1 में जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो x - 2 इंटू x + 2 हो जाएगा माइनस, ये आपका गुना में है। तो चलिए x - 1 इंटू x + 1 इस रूप में है आपका। चलिए यहाँ पे करते हैं x - 2 इंटू x + 2। तो क्या ये देखिए हमारा यहाँ पे है, ये कट जाएगा हमारा यहाँ से और ये यहाँ से कट जाएगा। और ये हमारा tan दोनों तरफ किए हैं तो tan π/4। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास tan π/4 का मान हमारा होता है 1, तो आप वहाँ 1 लिख सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, आप x - 1 और ये इंटू x + 1 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा x²
माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर -1 से -x -2। जब इतना किए तो इतना आया, फिर अब इसको कीजिए प्लस x² -2x हो जाएगा, और हो जाएगा ये प्लस x -2। चलिए बाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र, यानी कि a² माइनस टी हो जाएगा x² -4, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा x² -1। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, तो पाई/10 पाई/4 का मान हो जाएगा 1। तो एक चीज यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या जी कट रहा है यहाँ पे, तो पहले इसको देख लीजिए -2x प्लस 2x, इसको काटते हैं, x माइनस प्लस x काटते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 2x -4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² -4 बाई, यहाँ पे आप काटिएगा देखिए x² -4 हो जाएगा -x² माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो चलिए इक्वल टू 1। अब इधर देखिए आप ये चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतना बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2x² -4 बाई -3 इक्वल टू 1। -3 को उधर मल्टीप्लाई करिए, 2x² -4 इधर जाएगा तो -3, -4 को इधर लाइए तो +4 में हो जाएगा, 2x² -3 +4 तो हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 1। तो हमारा x² बराबर हो जाएगा 1/2, x बराबर हमारा हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस √1/2, तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√। आंसर इतना ही हो जाएगा आपका। चलिए अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, फिर मिटा के इसको आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ चीज देख लीजिए जो कि हम अभी बनाए। इतना को जब काटे तो हमारा आया 2x² -4 इक्वल टू -3 इक्वल टू 1। -3 को उधर मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2x² -4 इक्वल टू -3, -4 को इधर ले जाइएगा तो +4 हो जाएगा, 2x² -3 +4, तो +4 -3 यानी कि करिएगा तो हो जाएगा 2x² +1, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू बचेगा हमारा प्लस माइनस हो जाएगा √1/2, तो 1 का तो 1 हो जाता है, निकल जाता है वर्ग, तो प्लस माइनस 1/√2 आंसर आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा। प्लस में माइनस में दोनों जिसका ले उसका प्लस माइनस में आंसर आपका आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका इजी था, सिर्फ आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखना था। तो चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन हमारा दिया है उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए दे रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2/3। तो आप लोग हम लोग आमतौर पर जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिख के हम काट देते हैं तो हमारा 2π/3 हो जाता है। लेकिन ये हमारा बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर पा रहा है, जो कि -π साइन का मान होता है -π/2 से π/2 तक, ये हमारा बिलोंग नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए हम अगर 2π का मान हमारा 180 होता है, 3 बिलोंग्स टू नॉट, हमारा π/2 का मान 90 डिग्री माइनस से 90 डिग्री होता है, तो हमारा हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मानते हैं 6 बार में जाएगा, तो यानी 120 बिलोंग्स टू क्या हमारा इतना के बराबर हो रहा है, ना 90 डिग्री और ना ही -90 से 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। तो क्या 120 तो हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको बिलोंग कर नहीं पा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब इसको अब दिखाते हैं, हम इसको लिखेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हमारा हो जाता है बट ये नहीं इक्वल नहीं हो पाता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, अगर साइन को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, पाई में π/3 निकलेगा तो 2π/3 के रूप में आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। एक चीज आप लोग ये चीज और जानते होंगे, देखिए ये जब हम करेंगे इस तरह हमारा होता है, ये हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन कॉट पॉजिटिव होता है, चौथा में हमारा होता है कॉस और सेक हमारा जो कि पॉजिटिव होता है।
अब ये चीज़ जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हमारा ये चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, क्योंकि हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच के बात कर रहा है। देखिए यहाँ से 0 से 90 डिग्री होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे इसको कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, लेकिन पाई/3 यानी कि 180 में से ये घटा रहे हैं 1 क्या बोलते हैं 180/3, तो हमारे देखिए यहाँ पे होता है 180 माइनस 180/3 यानी यहाँ 60 हो जाएगा, तभी हमारा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखिए अब इसको हम बनाते हैं। एक चीज़ आप लोग जानते हैं, जब इस तरफ होता है साइन पाई माइनस पाई/3 यानी कि होता है, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई/3 हम लोग लिखते हैं। इस तरह जब लिखते हैं हम लोग जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3, तो साइन साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा पाई/3। तो ये हमारा एलाई कर रहा है हमारे इस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, जितना भी हमारा रेशियो रहता है पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस में लिए साइन माइनस पाई/3 है तो साइन पाई/3 लेते हैं पॉजिटिव में। अगर हमारा ये चीज़ हमारा दूसरा क्वाड्रेंट में रहता और डिग्री का बात ज़्यादा करता तो हमारा हो सकता है माइनस भी हो जाता। तो चलिए हमारा पॉजिटिव में रहेगा तो साइन सेट कर देते हैं, हमारा पाई/3 यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा बिलोंग नहीं कर पा रहा है। और देखिए 180/30 करिएगा तो हमारा 60 डिग्री हमारा 0 और -90 से 90 डिग्री के बीच का बात कर रहा है, और 60 हमारा आ जा रहा है, तो ये हमारा एलाई कर रहा है और बट नॉट ये एलाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आंसर नहीं हो पाता। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। तो चलिए देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो इस तरह हम फिर से बनाएंगे tan इनवर्स tan 3 पाई/4। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा 3 पाई/4 नॉट बिलोंग्स टू आपका -पाई/2 से पाई/2, इतना के बीच में नहीं आ रहा है, ये हमारा गलत हो जा रहा है। तो चलिए इस रूप में हम बनाते हैं अब कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं इसको। तो जब इस तरह लिख सकते हैं, देखिए हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, 90 से 180 के बीच का बात कर रहा है, तो इसके बीच का बात कर रहा है। तो देखिए इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा tan क्या हो जाएगा नेगेटिव में होगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस tan पाई/4 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स इन tan पाई/4। तो हमारा tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -पाई/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 17 नंबर भी बन गया, 18 नंबर भी बना के देखते हैं इसी तरह। चलिए देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 को हम x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन x/3/5। तो हमारा साइन x का मान क्या होता है, ये हमारा p हो जाएगी, हमारा p/h यानी लंब बटा कोण के रूप में होता है। तो हम b निकालते हैं जब आधार हमको, क्योंकि tan के फॉर्म में सबको लाना है, तो हमको tan x लाना है। तो tan x बराबर हमारा, यानी पहले हम b का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा p हो गया 3 और h हो गया 5, तो हमारा b बराबर हो जाएगा b² बराबर हमारा हो जाएगा h² माइनस p²। तो b का हमको मान निकालना है b², तो हमारा बचेगा 5² माइनस 3²। तो b² बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो यानी b² बराबर हमारा 16 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा √16 यानी 4 हो जाएगा। तो b हमारा 4 हो गया। तो tan x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 यानी कि लंब बट्टा आधार होता है, तो p/b, तो हमारा हो जाएगा 3/4 3/4। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू x हो जाएगा। इस रूप में हो जाएगा। जब यहाँ पे हो गया tan और कॉट का हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको ऊपर से नीचे कर देते हैं। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा tan साइन इनवर्स नहीं लिखे, अब tan के रूप में बदल दिए हैं, tan के रूप में बदलें तब कितना आएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट का है तो हमारा कॉट को tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये चीज़ हमारा किस फॉर्मूला में आ गया,
ये चीज़ हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया। ये चीज़ हमारा हो गया tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, tan हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 इसके रूप में इक्वल टू जानते हैं आप, आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो 3/4 प्लस 2/3 हो जाएगा, ये बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस 2/3। तो चलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। आप कैल्शियम निकालिएगा तो 12 आएगा, इसको जाएगा 3 तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 तो 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और इसको एलसीएम निकालिएगा 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6। चलिए tan इंटू tan इनवर्स 9 8 करिएगा तो 17, 12 12 कट जाएगा, 17 हो जाएगा, आज 12 में 6 घटा 6। अब बचाइए tan इंटू tan इनवर्स 17/6 ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 17/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए, tan यहाँ पे दिया है तो सबको हम tan के रूप में बदल लेंगे, और उसके बाद हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन आप जानते हैं लंब बटा कोण के रूप में होता है। तो जब लंब बटा कोण है, हमको आधार निकालेंगे तो आधार tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो हम tan निकालिए यहाँ पे, उसके बाद हम पुट कर दिए अपना वैल्यू। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा cos इनवर्स इंटू cos 7 पाई/6 इज इक्वल टू, जो कि हमारा दिया ऑप्शन, इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, cos इसको लिख सकते हैं cos, इस तरह लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 7 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते हैं, ये हमारा क्या हो जा रहा है, देखिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, और बाकी हमारा नेगेटिव होगा। तो आप जानते हैं कि cos इनवर्स तो हमारा हो जाएगा माइनस cos पाई/6 हो जाएगा, माइनस पाई/6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई/6, तो हमारा कट जाएगा। तो नहीं, इस तरह एक मिनट, इसका रूल अलग होता है, जब प्लस में रहता है कॉस के बाद नेगेटिव में आ जाता है। रुक जाइए, हाँ सही बात है, कॉस इनवर्स तो हो जाएगा माइनस, यानी कि कॉस माइनस पाई/6 इस रूप में जब आता है आपका, तो ये हमारा क्या हो जाता है, या तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस। तो एक चीज़ आप जानते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहता है, और इसमें हमारा साइन पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए ये हमारे 0 90 डिग्री 180 और 360, ये दोनों के बीच का बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव जब कॉस नेगेटिव में रहता है तो हम इसका रूल एक जानते हैं, आप जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब होता है तो हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इस रूप में होता है। तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ माइनस पाई/6 लिख सकते हैं, या पाई/6 लिख सकते हैं, माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो चलिए जब इस तरह लिखिएगा तो आप इस तरह ही से हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा। तो जब इस तरह रहेगा तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई/6 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा पाई माइनस पाई/6। तो जब इसका निकालिएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा 5 पाई/6। हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में बी नंबर है, तो हमारा बी नंबर हो जाएगा आंसर। तो आप लोग ये चीज़ भी लिख के दिखा सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको याद है ये चीज़ दिखा देते हैं तो और बेटर रहता है। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन दिया साइन इंटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, जो ऑप्शन दिया इसके बराबर कितना के बराबर हो गए, देखिए हमारा 1 है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेश में 1। तो देखिए हम जानते हैं कि जब साइन में नेगेटिव रहता है तो उसका चेंज नहीं होता है, जब कॉस और सेक में रहता है तभी हमारा, या कॉट के रूप में रहता है तब यहाँ पे हमको पाई रख के बनाना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव में जब रहता है तो, लेकिन साइन और कॉसेक के रूप में जब दिया रहता है या tan के रूप में, तो ये चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई/3 माइनस माइनस यहाँ आधा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा इस तरह। तो साइन लिख सकते हैं साइन पाई/3 प्लस साइन 1/2 कितना के बराबर होता है, तो हमारा पाई/6 के बराबर होता है। तो इस तरह लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन पाई/6
तो साइन साइन कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6। जब एलसीएम निकालिएगा इन दोनों का, साइन एलसीएम हो जाएगा 6 यानी 2π प्लस पाई, तो हमारा हो जाएगा साइन, ये हमारा 3π/6 काटिएगा 2 बार में जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन π/2। तो साइन π/2 कितना के बराबर होता है? तो साइन बाई 2 हमारा जो है 90 डिग्री यानी कि हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, 1 यानी कि हमारा आंसर 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कितना के बराबर? यहाँ डी है, ऑप्शन डी में जाएगा। तो चलिए 21 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद हम मिसलेनियस देखेंगे अगले दिन। तो चलिए ये हमारा कॉस नहीं होगा, कॉट होगा। तो देखिए हमारा दिया tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए बनाते हैं। हम अभी आपको बताएं कि जब हमारा कॉस, कॉट और सेक रहेगा तो हमारा चेंज होगा, और अगर साइन, कॉसेक और tan के रूप में होगा तो हमारा चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं। हमारा tan इनवर्स √3 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट √3 हो जाएगा अंडर √3, इस रूप में हो जाएगा। आपको इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं tan इनवर्स √3 अभी हम रहने देते हैं √3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा, या तो इस तरह लिख सकते हैं, अभी नहीं बदलते हैं तो रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ सेम रहने देते हैं, यहीं पे प्रोसेस करते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट, हमारा अंडर √3 था, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जब होता है tan इनवर्स √3 का मान कितना के बराबर होता है, यानी π/3 के मान के बराबर होता है, माइनस π/3, यहाँ होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स इंटू कॉट π/6। कॉट में जब अंडर रूट होता है 3 होता है तो π/6 के रूप में होता है। तो ये हमारा तो कॉट और कॉट इनवर्स कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा π/3 माइनस पाई माइनस π/6। या तो आप इसको अंदर में हल करके बाहर निकालिए या डायरेक्ट सब बाहर निकाल दीजिए। अगर बाहर सब निकालते हैं तो हो जाएगा माइनस π/3 माइनस पाई प्लस π/6। तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा 6 होगा तो ये हो जाएगा 2π, हो जाएगा 6π माइनस 6π, अब प्लस हो जाएगा पाई, तो हमारा हो जाएगा 2π प्लस पाई, तो यानी 3π माइनस 6π/6, ये हो जाएगा माइनस 3π/6। जब काटिएगा तो हमारा 2 यानी कि माइनस π/2, तो जो कि हमारा ऑप्शन में यहाँ पे माइनस π/2 रहेगा, जो कि हमारा यहाँ छूट गया था, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा लास्ट था, समाप्त हो गया। अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट, आप लोग का कमेंट ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब आज इसका मिसलेनियस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।